आज तक मैंने जितने भी विटिलिगो से रिलेटेड वीडियो शेयर किए हैं उनके पीछे एक ही मोटिव रहा है, पेशेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस। यानी कि बीमारी को लेकर जितनी भी नॉलेज मैं शेयर कर सकती हूँ मैं वो शेयर करूँ, और आज तक करती ही आ रही हूँ। उसी के चलते आज ये जो वीडियो है ये उन पेशेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने विटिलिगो के इलाज को 100% एफर्ट्स के साथ कर रहे हैं या 100% देना चाहते हैं। वो सुनना चाहते हैं कि हम और क्या करें जिससे कि जो इलाज है वो बेहतर हो जाए। तो आज मैं शेयर करूंगी एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन जो एक विटिलिगो पेशेंट करे तो उनके इलाज में 4 चांद लग सकते हैं। आयुर्वेद में दिनचर्या यानी कि एक दिन हमें कैसे बिताना चाहिए ये स्पेसिफिकली सबके लिए बताया गया है। तो मैंने ये दिनचर्या के ही पॉइंटर्स को विटिलिगो के हिसाब से, एक सफ़ेद दाग के रोगी के हिसाब से मॉर्निंग में क्या क्या करना चाहिए उसको थोड़ा समराइज़ किया, थोड़े पॉइंटर्स बनाए हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब ब्रह्म मुहूर्त ऐसा मुहूर्त होता है जो सूरज उगने से पहले का टाइम होता है। आई नो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बहुत लोग उठते भी हैं बट कई लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है, जो भी रीज़न हो। बट उसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको एटलीस्ट जब सूरज उग रहा हो तब उठ जाइए। ऐसा ना हो कि सूरज उग चुका है, सनराइज़ हो चुका है और आप बहुत देर तक सो रहे हैं, क्योंकि जो टाइम बताया गया है सुबह का जो टाइम है वो 6 से 10 बजे का जो टाइम है, अगर आप इस समय पे सोते रहते हैं तो वो दीवा स्वप्न के अंतर्गत आता है, मतलब कि डे स्लीपिंग। और डे स्लीपिंग किसी भी स्किन डिसऑर्डर के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है, ख़तरनाक है एकदम। तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। फिर कहा जाता है कि अपने नित्य कर्म यानी कि मोशन आ जाए, आप टॉयलेट यूज़ कर लें, उसके बाद आपको ब्रश कर लें, उसके बाद आपको ऑयल पुलिंग का नाम हो सकता है बहुत लोगों ने सुना होगा। आयुर्वेद में से गंडूश और कवल, यानी कि एक होता है मुंह में कुछ होल्ड करना लिक्विड, और एक होता है उसके गागल्स करना। ये लिक्विड्स जो है ना बहुत तरह के होते हैं। आप ऑयल से भी कर सकते हैं, तिल के तेल से, कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हैं, आप मेडिसिनल वाटर से भी कर सकते हैं, टर्मरिक से भी कर सकते हैं, हल्दी से भी कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा है इसका, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लिप के अराउंड विटिलिगो है उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जो टीथ ब्रशिंग है उसके बाद आपको ऑयल पुलिंग करना चाहिए। ऑयल पुलिंग के बाद नेक्स्ट एक काम आता है जिसका नाम है नस्से करना। नस्से यानी कि एक पंचकर्मा का भी प्रोसेस है। ये 5 जो पंचकर्म होते हैं जिससे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, बट जिस नस्से की मैं बात कर रही हूँ वो आप डेली कर सकते हैं, ठीक है। नस्से आपको क्या करना है कि आपको जो भी मेडिसिनल ऑयल, घी, ड्रॉप्स जो बोला जाए उसको अपने नॉस्ट्रिल्स में, हेड को थोड़ा सा टिल्ट करके पीछे की तरफ 1 से 2 बूंदें दोनों तरफ डालनी है। जब इस नॉस्ट्रिल में डालें तो इसको बंद करें, और जब लेफ़्ट में डालें तो राइट को बंद करें। उसे सांस के साथ अंदर खींचना है। वो जो लिक्विड है वो कभी थोड़ा सा अजीब टेस्ट भी लग सकता है बिकॉज वो मेडिसिनल होता है, वो गले तक आएगा। इट्स ओके, आप उसे स्पिट कर सकते हैं, उसे थूक सकते हैं उसको। अब ये क्या फ़ायदा करता है, वो लोग जिनको हेयर फॉल हो रहा होता है, वो लोग जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, वो लोग जिनको नींद नहीं आती है, सफ़ेद दाग के रोगी जिनको फेस पे विटिलिगो है, उनके लिए ये फैंटास्टिकली काम करता है। नस्से आपको ज़रूर करना चाहिए। नस्से के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अणु तेल, आप यूज़ कर सकते हैं षटबिंदु तेल। कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आप ऐसी जगह रहते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं मिलती हैं, आप देसी घी यूज़ कर लीजिए, बहुत ही कमाल का फ़ायदा देखने को मिलेगा। नस्से के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें भी ऑयल की ही यूजेज है। आप देखेंगे कि आयुर्वेद में ऑयल का बहुत महत्व है। हमने स्टार्ट किया ऑयल अपने नॉस्ट्रल्स में भी डाला हमने, ऑयल पुलिंग भी करी हमने, और अब हम बात कर रहे हैं अभ्यंग की। अभ्यंग बेसिकली बॉडी मसाज है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आप करवा सकते हैं तो और भी अच्छा है। छोटे बच्चे हैं उनकी मालिश होती ही है, डेली बताया जाता है कि उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है। तो अभ्यंग डेली करना चाहिए। खुद से अगर आप कर रहे हैं तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ करिए। अगर आपको बहुत हीट या खुजली रहती है आप कोकोनट ऑयल यूज़ करिए। मेडिकेटेड ऑयल बहुत सारे आते हैं आयुर्वेद में, पिंड तेल आता है, महानारायण तेल आता है जिनको पेन रहती है, नाल परमादी तेल आता है जिनको बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं, बॉडी को फर्म करना होता है। ऐसे बहुत से मेडिकेटेड ऑयल है जो आप लगा सकते हैं। अभ्यंग बॉडी पे भी कर सकते हैं
और आप शिरोअभ्यंग भी कर सकते हैं, सिर में तेल भी लगा सकते हैं। शिरोअभ्यंग के लिए भी बहुत सारे ऑयल्स आते हैं। मैं पेशेंट्स को बहुत बार सजेस्ट करती हूँ, जिनको ग्रेइंग ऑफ हेयर है वो भृंगराज तेल लगा सकते हैं, नील भृंगाजी तेल आता है वो लगा सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे भी तेल बहुत सारे दिए गए हैं जो आप शिरोअभ्यंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभ्यंग करने के बाद जो हमें एडवाइस मिलती है कि हमें करना चाहिए वो है व्यायाम, यानी कि एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज जो है, आप योगा करें, वर्कआउट करें, कुछ भी करें। कई लोगों को लगता है कि ऑयल के बाद काफ़ी चिपचिपा हो गया। ऑयल इतना नहीं लगाना है कि आपकी बॉडी चिपचिपी सी हो जाए, आपको थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग करनी है। अगर आप मान लीजिए जिम वर्कआउट करते हैं, आप बहुत ऑयल नहीं लगाना पसंद करते, सिर्फ जॉइंट्स पे लगा लीजिए। उससे आपके जॉइंट्स ड्यूरिंग वर्कआउट सेफ रहते हैं और ल्यूब्रिकेटेड रहते हैं, इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप योगा कर रहे हैं तो भी सेम ही लॉजिक अप्लाई होता है, और अगर आप योगा उस समय पे थोड़ा खुले में कर लें, बाहर कर लें, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपने ऑयलिंग भी कर ली, अभ्यंग भी हो गया, व्यायाम भी हो गई, और उसके बाद का जो स्टेप है वो भी साथ साथ बेनिफिट्स देगा। सो अभ्यंग, व्यायाम, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर बेसिकली आतप सेवन कहा जाता है आयुर्वेद में, और जो हमारे विटिलिगो के पेशेंट्स हैं उनको एडवाइस की जाती है कि आपको अर्ली मॉर्निंग धूप में बैठना है। अब जिन लोगों को सन एक्सपोजर एडवाइस नहीं किया गया उनको तो धूप में नहीं जाना चाहिए तब तक जब तक मैंने एडवाइस नहीं किया हो। बट मान लीजिए आपको एडवाइस की गई है सन एक्सपोजर, तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना चाहिए। अभ्यंग करें, उसके बाद व्यायाम करें, और फिर आप अपना जो ऑइंटमेंट लगा के सन एक्सपोजर है वो करें। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपके स्किन में कलर बनता है, मेलेनिन स्टिमुलेशन जो है वो होती है, मेलेनिन का जो बनने की प्रक्रिया हमें चाहिए वो होती है। सेकेंडली, आपकी स्किन में जो छाले या खुजली होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग धूप दिखा रहे हैं, तेज़ धूप तब तक नहीं आई होती है। और साथ ही साथ जो विटामिन डी डेफिशिएंसी मोस्टली विटिलिगो पेशेंट्स में मिलती ही है, वो एक अभ्यंग के बाद जब हम सन एक्सपोजर करते हैं तो जो विटामिन डी, चाहे आप सप्लीमेंट्स में ले रहे हो चाहे आप ना ले रहे हो, आपको सिर्फ जो विटामिन डी दिया गया पहले इंजेक्शंस या टैबलेट से, वो आपकी बॉडी में उसी जो नंबर है या जो वैल्यू है उस वैल्यू में आपकी बॉडी में रहता है। ऐसा नहीं होगा कि अभी सप्लीमेंट खाया, डिक्लाइन हो गया, 2 महीने बाद आपने टेस्ट कराया। क्यों? क्योंकि विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए, बनने के लिए बॉडी में गुड फैट का होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अभ्यंग करते हैं तो वो स्किन में जो ऑयल है, जो भी आपने ऑयल यूज़ किया है, वो एब्जॉर्ब होता है, और फिर धूप की सहायता से विटामिन डी जो है वो अच्छे से बनता है। सो 2 फ़ायदे हुए धूप लगवाने के। एक तो ये कि विटामिन डी बना, और दूसरा आपकी स्किन में जो आपको कलर बनाना है विटिलिगो पेशेंट्स को, वो भी बनता है। इसके बाद आपको लेना है शावर, मतलब कि नहाना है आपको। अब नहाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हर्ब्स में भी यूज़ की जा सकती हैं। मैं एडवाइस करती हूँ बहुत बार विटिलिगो पेशेंट्स को। कॉमनली जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है नीम यूज़ कर सकते हैं आप, उसके बाद आप खदिर यूज़ कर सकते हैं, विडंग यूज़ कर सकते हैं। ये पाउडर्स हैं, पत्ते हैं, आप इन्हें अपने नहाने के पानी में मिला सकते हैं। और अगर सब कुछ अलग अलग नहीं करना है तो एक छोटी सी पुड़िया बना के कपड़े की अपने नहाने वाले पानी में डाल सकते हैं और शावर ले सकते हैं। ऑफ कोर्स मौसम के हिसाब से आप ध्यान रखेंगे ही कि पानी बहुत तेज़ गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, स्किन में इरिटेशन ना हो, जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ करें वो केमिकल फ्री हो, तो उससे आपको शावर लेना है। जो पेशेंट्स दवाई सुबह के समय लगा रहे हैं और धूप लगवा रहे हैं, उनको नहाना पहले है और दवा बाद में लगानी है। बट जो लोग शाम को धूप लगवाते हैं उनका ये चलेगा कि वो पहले धूप लगवा लें और नहा बाद में लें, ताकि जो दवा है वो हट जाएगी तो उसका असर नहीं मिल पाएगा। तो आपको ऐसा करना है कि अगर आप सुबह के समय की धूप लगवाते हैं तो आप एक्सरसाइज के बाद पहले नहा लें और फिर अपना सन एक्सपोजर करें। शावर के बाद जो क्लीन, ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है कि हमें साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए और हमें प्रेयर करनी चाहिए, वहाँ लिखा गया है। मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगी, जो मैं अपने कई पेशेंट्स को ये एक्टिविटी करने के लिए बोलती हूँ, जिन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है, कि आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है या एफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली आपको शीशे में देखकर या किसी डायरी में अपने लिए 5 ऐसी बातें लिखनी है जो आप चाहते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं कि मैं बेटर हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मेरे सफ़ेद दाग ठीक हो रहे हैं, या कुछ भी समझ में ना आए तो आप सिर्फ जिनको भी आप आराधना करते हैं, मान लीजिए भगवान को, जिस भी भगवान को, आप उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं।
ग्रैटिट्यूड के बाद हमें जो हमारा ये मॉर्निंग रूटीन है इसको ख़त्म करना है, जो हमारा मेजर दिन हमने स्टार्ट करना है उससे पहले। तो इस रूटीन को हम एंड करेंगे ब्रेकफास्ट के साथ। ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमें जो नाश्ता करना चाहिए वो वार्म होना चाहिए, अंगचूस होना चाहिए और होम कुक्ड होना चाहिए। अगर आप विटिलिगो पेशेंट हैं तो आपको एक डाइट चार्ट मिला हुआ है जिसमें आपको डूज़ एंड डोंट्स बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नाश्ता प्रेफर करना है। बट ध्यान ये रखना है कि वो रॉ ना हो, हैवी ना हो और बासा ना हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ब्रेकफास्ट चूज़ करें और अपने दिन की शुरुआत करें। ये जो मॉर्निंग रूटीन मैंने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया अपने विटिलिगो पेशेंट्स के लिए, आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप फॉलो करते हैं, जो कि मुझे पता है कि अगर आप अपने इलाज को 100% देना चाहते हैं और आप फॉलो करेंगे ही, तो मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि आपका इलाज जो अभी जैसा चल रहा है उससे बेहतर होगा। आपके मूड भी अच्छे रहेंगे, आपको खाना भी अच्छे से पचेगा, आपको नींद भी पहले से इम्प्रोवाइज लगेगी, हेयर भी अच्छा रहेगा और स्किन में जो विटिलिगो पैचेस हैं वो भी बेटर होंगे ही होंगे।